हेलो एंड वेलकम टू स्टडी अगेन एजुकेशंस। तो हम चल रहे हैं अपनी एनसीईआरटी आंदोलन की सीरीज पर, जिसमें आज हम करेंगे क्लास 6 पॉलिटी की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। कल हमने करा था चैप्टर 5। अगर आपने चैप्टर 1 से 5 तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो, स्टडी अगेन एजुकेशंस, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। टीम स्टडी आइकन लेकर आया है फ्री इनिशिएटिव फॉर ऑल यूपीएससी एस्पिरेंट्स, जिसमें हम क्लास 6 से 12 तक सभी एनसीईआरटीज कवर कराएंगे, न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटीज, और जो भी उसके साथ की रिलेवेंट बुक्स होंगी लाइक तमिलनाडु बोर्ड्स और जो भी अलग होंगी वो सब हम फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कराएंगे सुबह 8 AM और शाम को 5। ठीक है, 2 टाइम लाइव क्लास लेता हूं मैं। अभी फिलहाल हम कर रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी, है ना, पॉलिटी की। और आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में है। हमारी क्लास की जितनी भी पीडीएफ होंगी, जो भी अलग से नोट्स होंगे, हैंड रिटन नोट्स, क्लास नोट्स, कोचिंग के नोट्स और क्लास के लिंक्स, वो सारे टेलीग्राम पर मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी आइकन एजुकेशंस और एंड में जेड है, और ये जेड ना आप ही लोगों के लिए है, तो एक बार जेड लगाकर ही सर्च करना स्टडी आइकन एजुकेशंस। तो कल हमने किया था चैप्टर नंबर 5, है ना, पंचायती राज, जिसमें मैंने आपको बताया था पंचायती राज सिस्टम के बारे में। उसके पिरामिड के सबसे नीचे तो होता है ग्राम पंचायत, है ना, उसके ऊपर होता है पंचायत समिति। तो ग्राम पंचायत विलेज लेवल पर होता है, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर होता है, और फिर आता है जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, और ये मिलकर बनाते हैं पीआरएस, पंचायत राज सिस्टम, है ना। आज हम पढ़ेंगे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन और कल हम पढ़ेंगे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो, चैप्टर की शुरुआत करिए एक फैक्ट से, दैट देयर आर 6 लाख विलेजेस इन इंडिया। जी हाँ, इंडिया में ना 6 लाख से ऊपर विलेजेस हैं, और इसलिए ही विलेजेस भले ही छोटे हों, बट पूरे इंडिया के विलेजेस को हैंडल करना इतनी आसान बात नहीं है ना। इसके लिए पूरा एक सिस्टम बनाया है, पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन तैयार किया है गवर्नमेंट ने। अब इस चैप्टर को ना हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, और तीनों में एक स्टोरी है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं इस चैप्टर में 3 स्टोरी हैं, ठीक है। पहली स्टोरी है लॉ एंड ऑर्डर। तो जो रूरल लेवल पर लॉ एंड ऑर्डर है, माने लॉ एंड ऑर्डर पुलिस वगैरह, है ना, तो जो लॉ एंड ऑर्डर है एक हम उसके एग्जांपल से समझेंगे। दूसरा पार्ट होगा लैंड रिकॉर्ड्स का, लैंड रिकॉर्ड्स, जिसमें हम एक्चुअल में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा पेपर वर्क को समझेंगे, है ना। और तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा एक लॉ, एक कानून, क्या कि किस तरीके से हम कोई भी रूरल लेवल पर, एक छोटे लेवल पर कानून लाकर ना कितना चेंज ला सकते हैं सिटीजन्स की लाइफ में, लोगों की लाइफ में। तो शुरुआत करेंगे पहले से। तो पहले की जो स्टोरी है, और स्टोरी का नाम है क्विरल इन अ विलेज। तो एक ना लड़ाई हो जाती है, एक लड़का है मोहन और दूसरा है रघु। तो मोहन और रघु, अब मोहन एक छोटा सा फार्मर है, रघु काफी रिच है, काफी बड़ा फार्मर है। तो इनकी जो लैंड होती है ना, उसमें एक लाइन होती है यहाँ पर, है ना, जिससे पता चलता है कि इधर की तो रघु की है और इधर की मोहन की है। तो मोहन जब एक दिन सुबह अपने खेत में आता है ना, तो वो देखता है कि यार कुछ छोटी लग रही है ज़मीन, और वो ध्यान से देखता है तो उसको पता चलता है कि ये जो लाइन है जो इनके दोनों के लैंड को डिवाइड करती थी, वो लाइन थोड़ी सी इधर खिसकी हुई है, जिसकी वजह से मोहन का प्लॉट छोटा हो गया, रघु का बड़ा हो गया। तो वो तुरंत समझ जाता है कि रघु ने ये किया है। वो रघु से इस बारे में बात करता है, तो रघु से बदतमीजी से बात करता है और उसके साथ मारपीट करता है, और इसमें ना रघु को चोट लग जाती है, उसके खून बहने लगता है। तो यहाँ पर जो और विलेज के लोग हैं ये देख रहे होते हैं होते हुए। तो जब रघु चला जाता है ना, तो मोहन से कहते हैं कि तुम्हें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि क्या है हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, तुम्हें उसका सहारा लेना चाहिए। तो वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, ठीक है। अब रास्ते में क्या होता है, उनमें से एक नेबर कहता है कि यार हम थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च करके शहर के, जो हमारा शहर है बाहर, उसके पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं चले जाते, है ना, वो बड़ी पुलिस है, वो देखेगी। तो मोहन समझाता है कि नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, हर पुलिस का एक ज्यूरिसडिक्शन होता है। क्या होता है हर पुलिस का? एक ज्यूरिसडिक्शन, जिसका मतलब होता है एरिया ऑफ वर्क। तो पुलिस का ना क्या होता है, सपोज एक ये जगह है, अब इसमें 4 पार्ट हैं, तो हम एक पुलिस स्टेशन बना देते हैं, ठीक है। और वो हर पुलिस एक इस पार्ट को देखोगे, आपने पिक्चर में देखा हो ना, पुलिस कई बार इसका मिसयूज करते हैं। क्या यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ हो ना, तो पिक्चरों में क्या दिखाते हैं
कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, ये भगी भगी पुलिस स्टेशन गई, यहाँ पुलिस स्टेशन है, और इनके एरिया का पुलिस स्टेशन कहाँ है, यहाँ, तो ये तो दूर है, ये पास है, तो ये इसके यहाँ गई। पुलिस ने क्या कर दिया, पुलिस ने कह दिया कि नहीं भाई, ये हमारे जो एरिया जहां पर इंसिडेंस हुआ ये हमारे अंडर नहीं आता, जबकि ये सच्चाई नहीं है, ऐसा नहीं होता। अगर ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है पुलिस स्टेशन और अगर कोई अप्रोच करता है तो इमरजेंसी में पुलिस को, इमरजेंसी केसेस में पुलिस को एक्शन लेना होगा, फर्क नहीं पड़ता कि वो उसके ज्यूरिसडिक्शन में आता है या नहीं। तो अगर अगली बार से कोई ऐसी मूवी देखो ना तो वो झूठ है, सिर्फ पुलिस को एक नेगेटिव इमेज देने के लिए बनाया है, वरना पुलिस तो हमारी हेल्प के लिए ही होती है। ठीक है, आप लोगों में से भी कई आईएएस आईपीएस बनने वाले हो, अगर इस माइंडसेट से बनोगे ना तो कोई फायदा नहीं है। कोई पुलिस मिसयूज नहीं करती, कुछ नहीं करती। ये लॉ है कि अगर ज्यूरिसडिक्शन से बाहर भी आ रहा है ना तो आपको जाना होगा, देखना होगा, और पुलिस देखती भी है, ऐसा नहीं है, इमरजेंसी केसेस में देखती भी है। तो ऐसे ही होता है। उसका एक नेबर कहता है कि भाई हम बाहर के पुलिस स्टेशन में जाके वहां पे कंप्लेन करते हैं, बड़ी पुलिस है, तो बताते हैं कि बड़ी छोटी पुलिस कुछ नहीं होता। ठीक है, हमारी पुलिस हमारी है, ज्यूरिसडिक्शन जो एरिया ऑफ वर्क है इस स्टेशन का वही आता है, हम किसी और स्टेशन में जाएंगे वो नहीं देखेंगे ऐसे, है ना, वो तो यही कह देंगे ना दूसरे में चले जाओ। फिर वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, रघु अपनी बात बताता है पुलिस को, तो पुलिस वाले ना उसके लिखते नहीं है, जो वहां का कौन होता है, एसएचओ, स्टेशन हेड ऑफिसर, जिसको हम कई बार इंस्पेक्टर बोल देते हैं। ठीक है, इंस्पेक्टर का ही दूसरा नाम है, काफी लोगों को ये वाली बात पता नहीं होती। तो इंस्पेक्टर का ही दूसरा नाम होता है स्टेशन हेड ऑफिसर। तो एसएचओ होता है, एसएचओ के ऊपर कौन होता है, एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, है ना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। बट जब बाद में नेबर्स कहते हैं कि नहीं सर हमने होते हुए देखा है, पुलिस क्या कहती है कि भाई हम तो छोटे चीज़ों के लिए नहीं लिख सकते कंप्लेन, बट बाद में पुलिस कहती है कि नहीं सर ये हमने अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा, आपको कंप्लेन लिखनी चाहिए, तो ये लिख देते हैं। ठीक है, अगले दिन क्या होता है, फिर अगले दिन एक वहां पर कांस्टेबल होता है जो सबसे छोटा होता है पुलिस स्टेशन में। एक पुलिस स्टेशन में ना काफी सारी पोस्ट होती हैं। ठीक है, सबसे ऊपर की जो पोस्ट होती है वो होती है स्टेशन हेड ऑफिसर, पुलिस स्टेशन का हेड ऑफिसर, और सबसे नीचे होती है कांस्टेबल की पोस्ट। ठीक है, कांस्टेबल के ऊपर कई सारे कांस्टेबल्स के ऊपर एक होता है हेड कांस्टेबल। ठीक है, एक पुलिस स्टेशन में एक ही हेड कांस्टेबल होता है, और ऐसे ही बाकी सारे पोस्ट होती हैं, सबसे बड़ा जिसमें होता है एसएचओ। तो फाइनली नेक्स्ट डे क्या होता है, एक कांस्टेबल जाता है उनके गांव में और ये डिस्प्यूट देखता है। अब एक तो केस हो गया ये जिसमें हमने समझा कि लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से काम कर सकता है और कौन है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। अब दूसरा केस आता है ये। तो एक सवाल एनसीईआरटी ने यहां पर पूछा है, दैट इज नॉट देयर अ वे बाय विच दे कुड हैव सेटल्ड दिस डिस्प्यूट इन अ पीसफुल मैनर। क्या वो शांति से इस डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं कर सकते, क्या कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं है शांति से सॉल्व हो जाए, है वो क्या होता है, दूसरा होता है रिकॉर्ड्स का, लैंड रिकॉर्ड्स, मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स। क्या जो ज़मीनें होती है ना वो ऐसी नहीं होती जिसने अपना वो रख दिया ईंटें वो उसकी हो गई, उसके लिए रिकॉर्ड्स बनते हैं, और वो रिकॉर्ड कौन लिखता है, वो लिखता है लेखपाल। ठीक है, लेखपाल का आपने नाम मैं उम्मीद करता हूँ सुना होगा। लेखपाल को ना अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे देखो उसको कहते हैं पटवारी, कई जगह अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम होते हैं। आपने लेखपाल सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा ये नाम यूज़ होता है लेखपाल का, एग्जाम वगैरह, एग्जाम में तो लेखपाल ही बोलते हैं। पटवारी भी होता है ना। कानूंगो, अगर मध्य प्रदेश में देखें ना तो कानूंगो बोलते हैं, कहीं कर्मचारी बोलते हैं, विलेज ऑफिसर्स, ये सारे नाम लिए जाते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली हर नाम इसका ओके है। तो अब पटवारी है क्या, उसकी क्या ड्यूटीज हैं, तो सबसे पहले पटवारी को समझते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा है कि पटवारी के क्या क्या रोल्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं, बट सिस्टमेटिक फॉर्म में नहीं लिखा है, मैं आपको सिस्टमेटिक फॉर्म में बताता हूँ। तो पटवारी का एक तो जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं सबके, ठीक है, वो मेंटेन करना, ये पटवारी का काम है। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट फर्टिलाइजर सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड कराती है, वो फार्मर्स तक पहुंचाना। ठीक है, फर्टिलाइजर्स और अदर सब्सिडीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है फार्मर्स तक पहुंचाना, ये भी पटवारी की ड्यूटी है। ठीक है, इसके अलावा वो सारी रिपोर्ट्स पहुंचाना कि कौन कौन से फार्मर हैं जो ये वाले एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, मतलब गवर्नमेंट्स तक वो बताते हैं कि ये फार्मर, मतलब इतने फार्मर्स हैं जो ये वाली क्रॉप उगा रहे हैं, इतने फार्मर्स हैं जो ये वाली क्रॉप उगा रहे हैं। इसकी वजह से गवर्नमेंट्स को पता चलता है कि हमारे देश में कितने फार्मर्स कितनी क्रॉप उगा रहे हैं, जिसकी वजह से वो बैलेंस कर पाएं। ठीक है, अगर सपोज व्हीट कम उगाया जा रहा है और मान लो बाजरा ज़्यादा उगाया जा रहा है, तो वो क्या करेंगे, व्हीट के लिए सब्सिडीज प्रोवाइड कराएंगे,
है ना, बैलेंस तो बना रहा है, जितनी क्वांटिटी चाहिए, जितना टन की डिमांड है उतने की, तो वरना क्या होगा, वरना प्राइस बढ़ जाएगा। अब आप देखो यूक्रेन और रशिया में वॉर हुई तो वहां क्या हुआ, जो सनफ्लावर था, है ना, जो यूक्रेन को कहा जाता ना यूरोप का ब्रेड एंड बास्केट, तो सनफ्लावर था वहां पर, क्या होता था, सनफ्लावर ऑयल बनता था, ठीक है, वो सनफ्लावर की शॉर्टेज हो गई वहां पर। अब बॉम्ब्स गिर रहे हैं, कौन सनफ्लावर बनाए, कौन क्या करे, ठीक है, वो शॉर्टेज हो गई वहां पर, तो उसकी वजह से प्राइस बहुत ज्यादा हाइक कर गए। तो ऐसे ही होएगा अगर गवर्नमेंट इन सब का ध्यान नहीं रखेगी, तो इन सब का रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, पटवारी होता है। और लैंड रिकॉर्ड्स को अपडेट करते रहना, है ना। इसके अलावा जो जो फार्मर्स जो क्या नाम है, गिव अप कर रहे हैं क्रॉप से, मतलब अगर वो एक क्रॉप उगा रहे थे अब उन्होंने गिव अप कर दिया, अब भी उगाएंगे, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी देते हैं वो। तो पटवारी का ओवरऑल ये सब काम रहता है, और भी कुछ छुटपुट काम रहते हैं भाई, कई सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाते हैं, जाति प्रमाण पत्र वगैरह, वो भी पटवारी वगैरह बनाते हैं। अब जिस तरीके से हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में जो पढ़ा था लॉ एंड ऑर्डर में कि एसएचओ, है ना, उससे ऊपर कौन होता है, एसपी होता है, ऐसी पटवारी से ऊपर भी होता है। पटवारी से ऊपर कौन होता है, सबसे नीचे आता है पटवारी, है ना, लेखपाल, कर्मचारी। उससे ऊपर कौन होता है, तहसीलदार, तहसीलदार। और उससे ऊपर कौन होता है, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन होता है, एक आईएएस ऑफिसर। अब बताता हूं मैं आपको अच्छे से, देखो एक डिस्ट्रिक्ट होती है, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर देते हैं कुछ पर्टिकुलर तहसील में या तालुका, तहसील या तालुका, ठीक है, इनमें डिवाइड कर देते हैं। अब इन जो डिस्ट्रिक्ट होता है पूरा, इसका इंचार्ज, इसका हेड, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, है ना, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसका इंचार्ज होता है। अब फिर इसमें जो हम डिवाइड करते हैं ये तहसील्स को, है ना, तालुकाज को, तहसील को, तालुका कुछ भी, उसके कौन होते हैं, उसके होते हैं तहसीलदार, है ना। और इन तहसीलों में भी अगर आप देखो तो इनमें फिर फर्दर डिवीजन होता है, अलग अलग गांव होते हैं, ठीक है, उन अलग अलग गांवों के अलग अलग पटवारी होते हैं, अलग अलग गांव है या टाउन है, सिटी है, तो इनके अलग अलग पटवारी होते हैं। तो इस तरीके से पूरी क्रोनोलॉजी होती है। सो अब हम अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। तो स्टोरी थी रघु वर्सेस मोहन, है ना। तो इस स्टोरी में क्या हुआ, अब तक ये पुलिस स्टेशन गए, इन्होंने वहां पे कंप्लेन लिखवाई, अगले दिन कांस्टेबल आया। अब वो क्या करेगा, वो किसके पास जाएगा, वो अपनी जो कार्रवाई होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, उसको आगे कैसे बढ़ाएगा, वो अब जाएगा पटवारी के पास, है ना, पटवारी से लैंड रिकॉर्ड्स मांगेगा, और पटवारी सारा लैंड रिकॉर्ड्स देगा। पटवारी के पास लैंड रिकॉर्ड्स किस फॉर्म में होते हैं, किस तरीके से, ये देखो, ये पूरा एनसीईआरटी ने बना कर दिया है। अब ये है मोहन, ये है रघु, और ये अगला आ जाता है कोई सा, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार की ग्रास लैंड है, ये मध्य प्रदेश की स्टोरी है पूरी। तो ये होंगी तीन, जिसमें से एक तो सरकार की जमीन है और दो इन दोनों की हैं, तो इन दोनों का रिकॉर्ड आ गया ना यहाँ पर। इस तरीके से बना कर देते हैं पूरा, देखो 1 और 2 लिखा है, तो 1 ये रहा और 2 ये रहा, दिख गया आपको, है ना। तो ये इन दोनों की लैंड थी जो कि पटवारी के पास है, ये पटवारी रिकॉर्ड, ठीक है। ये अब इन्होंने क्या करा, ये किसकी है, रघु की, तो रघु ने इसको यहाँ रख दिया, या में भी यहाँ रख दिया, है ना, इतना रख दिया। तो अब ये रिकॉर्ड्स चेक करे जाएंगे और उसके बिहाफ पर एक पीसफुली, क्या, पीसफुली उनका डिस्प्यूट रिजॉल्व करा जाएगा। ये था हमारा दूसरा, जो हमें दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ना था, लैंड रिकॉर्ड्स। तो अभी तक हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पढ़ चुके हैं, लैंड रिकॉर्ड्स की किस तरीके से लैंड रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, ठीक है, इसके ऊपर पढ़ चुके हैं। अब तीसरी चीज आएगी लॉ। अगर हम देखें, हमने यहाँ फार्मर्स की बात करी, तो यहाँ पर दोनों मेल हैं, है ना, दोनों मेल, फीमेल की बात क्यों नहीं करी, क्योंकि इन जनरल जब भी हम एक फार्मर के बारे में बात करते हैं ना, फार्मर जब हमने वर्ड बोला, हमारे दिमाग में अपने आप एक मेल आ जाता है, आ जाता है नहीं आ जाता है ना, मेल। बट जब हम फार्मर पे काम करते हुए लोगों को इमेजिन करते हैं, उसमें तो फीमेल आती है। तो मतलब ये है हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप कि वर्कर तो फीमेल हो सकती है बट ओनर फीमेल नहीं हो सकती, है ना, ये स्टीरियोटाइप है। सो इन दो चीज़ों को एक साथ एक ही कॉन्सेप्ट में लेकर आया है एनसीईआरटी। और उन्होंने क्या बताया, दी पहली चीज़ तो कि हम अगर लोकल लेवल पर एक लॉ बनाएंगे ना, मतलब नेशन वाइड तो अप्लाई हो, बट वो किसके लिए हो, रूरल एरिया के लिए हो, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है उस चीज़ का,
है ना। देखो इधर, एक डॉटर्स विश, ठीक है, ए डॉटर्स विश, ये एक स्टोरी है, ठीक है। TISS अगर आपको ना पता हो तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ये है। तो इन्होंने एक स्टोरी लिखी है, किसी ने यहाँ से, अंजलि मोनिटरो जो भी है। तो फादर इनहेरिटेड आवर हाउस फ्रॉम हिज फादर, फादर ने अपने फादर से ली, एंड एवरीवन सेज ही विल लीव इट टू ब्रदर, अब वो अपने बेटे के लिए छोड़ देगा, यानी कि मेरी ब्रदर के लिए छोड़ देगा, मेरे फादर। वॉट अबाउट मी एंड माई मदर, मेरा और मेरी मम्मी का क्या। टू एक्सपेक्ट अ शेयर इन माई फादर्स होम इज नॉट वेरी विमेनली, आई एम टोल्ड, तो मुझे बताया गया कि पापा की, फादर की जमीन को अपना मानना वुमेनली नहीं है, मतलब वो मेल्स का काम है। बट आई रियली वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई ओन, नॉट अ डाउरी ऑफ सिल्क एंड गोल्ड, तो मुझे अपनी एक खुद की चीज़ चाहिए, खुद की ज़मीन, खुद की प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे कोई दहेज वगैरह नहीं चाहिए। आपको कुछ देना ही है तो वो दो ना मुझको। तो इसलिए गवर्नमेंट एक लॉ लेके आई, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। इसके अकॉर्डिंग जब एक प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा तो वो जितना परसेंटेज मेल्स को दिया जाएगा फैमिली में, उतना ही फीमेल्स को दिया जाएगा। मतलब जितना हक एक लड़का रखता है, एक सन, ठीक है, एक सन रखता है प्रॉपर्टी पर, उतना ही हक एक डॉटर भी रखती है, ठीक है। तो ऐसी एक स्टोरी दिखाई सुधा की, सुधा एक लड़की है ना, उसकी स्टोरी दिखाई कि सुधा जो है ना, शादी के बाद भी अपने मदर के साथ हेल्प करती थी, क्योंकि उसके फादर गुजर गए, सुधा के फादर गुजर गए, तो शादी के बाद भी ना वो अपनी मदर के साथ काम करने आने लगी। अब क्या होता था, कौन कौन करता था, उसकी मदर थी एक तो, है ना, और उनका एक बेटा था, एक सुधा थी, और एक और छोटी बहन थी। तो ये 4 जने थे। तो मदर ने क्या करा, मदर गई किसके पास, पटवारी के पास, ठीक है। मदर पटवारी के पास गई और पटवारी से जाकर कहा कि जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी में लड़के के पास आने वाली है वो 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1/3, 1/3, 1/3, तीनों को मिले। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ जो इतने साल सुधा ने गुजारे उस खेत पर, उसका रिटर्न उसको भी तो मिले। भाई लड़का कर रहा है तो लड़कियां भी तो कर रही हैं, उसका भी तो रिटर्न मिले। तो यही एनसीईआरटी ने बताने की कोशिश करी है कि रूरल लेवल पर हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो पहला हमने पढ़ा लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा हमने पढ़ा लैंड रिकॉर्ड्स, और तीसरा हमने पढ़ा लॉ के बारे में। आई होप आज के लिए काफ़ी होगा, है ना। आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। हम आपके लिए ऐसी फ्री ऑफ कंटेंट लेकर आ रहे हैं यूट्यूब पे। एनसीईआरटी आंदोलन हमारी सीरीज़ है जिसमें हम सारी एनसीईआरटीज़ कवर करेंगे सुबह 8 बजे और शाम को 5 बजे लाइव क्लासेस के साथ, ठीक है। क्लास के नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। सारे नोट्स, पीडीएफ्स और सब कुछ मिल जाएगा। वीकेंड्स पे मैं लेता हूँ लाइव डाउट सेशंस, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, सब मैं करवाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और इतना कुछ करा रहा हूँ ना, तो आई एक्सपेक्ट, उसके बदले में एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे भी रिटर्न में कुछ मिले। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, उनको ज्वाइन करो। तो इसी के साथ साथ मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। चैप्टर अगला जो होगा मीन्स 7th अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ठीक है। आपको अगर पिछले लेक्चर्स देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। थैंक यू एंड बाय। शुभ गोयल साइनिंग ऑफ।